ठीक है। और बेनजीर। अच्छा ठीक है, हमने नोट कर लिया। और क्या कहना चाह रही हैं? और मुझे आपके डिजाइनर से एक बात पूछनी थी। जी जरूर पूछिए। मेरा वेट ना थोड़ा सा बढ़ गया है। अच्छा। पहले तो मैं अपने आप को जो है अपने वेट के हिसाब से डिजाइन कर लेती थी। अच्छा। लेकिन अब जो है मेरा वेट बढ़ गया, जिसकी वजह से ना मुझे कैरी करने में मुश्किल होती है। जैसे साड़ी है और मुझे प्रिंट नहीं समझ आता है कि मैं क्या लूँ। हाँ। जैसे कुछ बड़े फ्लोरल प्रिंट आते हैं, कुछ छोटे आते हैं, तो उसमें क्या अच्छा लगेगा कि मैं पहनूं जिससे मुझे थोड़ी सी स्मार्टनेस आए जिसम में। ठीक है। अच्छा आपकी हाइट कितनी है? जी मेरी 5 हाइट। और वेट कितना है आपका? मेरा वेट तकरीबन है 75 हो गया है। तो फिर आप हिलाल को क्यों नहीं देखती हैं और आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करती? नहीं, मैंने हिलाल के टाइम पे यकीन करें आपको इतना कॉल किया लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। तो आप चलिए कॉल नहीं मिली, लेकिन आप एक्सरसाइज तो कंटिन्यू रखें ना अपनी। ठीक है, मैंने कहा आप एक्सरसाइजेस तो करें और हम जो डेली आपको डाइट चार्ट दे रहे होते हैं उनको फॉलो करें प्लीज। हाँ, वो मैंने इसीलिए कॉल किया था कि मैंने कहा मैं हिलाल का डाइट चार्ट मंगाऊंगी। मेरा कुछ बीच में से मिस हो जाता है, जाहिरा है मैं एक घर में काम कर रही होती हूँ, कुछ मिस हो जाता है। तो मैंने कहा मैं हिलाल से चार्ट मंगाऊंगी, लेकिन हिलाल के टाइम पे आपकी कॉल नहीं मिली मेरी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको हिलाल तक आपका मैसेज पहुँचा दूंगी। थैंक यू सो मच जी। जी अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इनको बहुत बड़े प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए। हाँ, एंड कोशिश करें कि छोटे प्रिंट्स पहने और या सॉलिड कलर्स पहने। जैसे तो हाँ, सॉलिड कलर्स मतलब जिसमें कोई प्रिंट ज्यादा ना हो, मतलब हाँ प्लेन टाइप, लाइक कलर ब्लॉक्ड कलर्स। अच्छा, और फिर उसके बाद इनके जो कट्स होने चाहिए वो बहुत ज्यादा लाइक जो आजकल घेरे वाले चल रहे हैं, नहीं ऐसे भी नहीं होने चाहिए ना, बहुत फिटिंग के होने चाहिए। साड़ी तो फॉरगेट अबाउट इट, नॉट एट ऑल, नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है। अच्छा, और कट्स में लाइक बाज होती हैं जैसे बहुत फिटिंग में कपड़े बनाती हैं, उसमें हर बल्क फील हो रहे होते हैं, नहीं वो नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एंड नीचे से ना शर्ट थोड़ी टेपर्ड होनी चाहिए, लाइक इट शुड बी स्ट्रेट एंड देन थोड़ा सा ए लाइन शेप होना चाहिए नीचे से, तो हाँ लूज में हो, मतलब फिटिंग तो हो ही ना। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं जी आजकल दुपट्टे का फैशन नहीं है, बहुत सारे लोग दुपट्टे नहीं लेती हैं, तो यही बात होती है कि जी अब इतने लूज कपड़े हैं, हम फिटिंग्स नहीं, कोई भी फिटिंग्स नहीं पहन रहा, अब इतने लूज कपड़े हैं कि जी आपको अब वो उस वक्त होता था कि जी फिटिंग वाले कपड़े हैं तो उसमें आपने जी दुपट्टे भी लिए हैं बड़े बड़े इस तरह से, तो इसीलिए इतना अच्छा फैशन ट्रेंड में खास ही आया है कि लॉन्ग शर्ट्स हैं, खुले खुले कपड़े हैं, कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्लस अगर किसी को दुपट्टा नहीं भी लेना है लेकिन उसको फिर भी ऑकवर्ड फील हो रहा है and still they want to be more fashionable, so they can take stoles. Stoles होते हैं, scarves होते हैं, you know, and they look इतने trendy हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ कि भी थोड़ी सी मेहनत कर लें। बिल्कुल। अगर पहनने ओढ़ने का शौक है, सॉरी बुरा ना मानिएगा, लेकिन अगर पहनने ओढ़ने का शौक है तो हकीकत है सबका ये हक है, अच्छा लगना हक है, तो आप अपने आप को ट्रिम करें जरूर। उससे ज्यादा आप ऑल्टरनेट ना देखें कि मैं यूं कर लूं, आप थोड़ी सी मेहनत करें 2-4 महीने में, और ये 75 एंड हाइट इज शॉर्ट, तो इसमें आपको कम से कम 15 kg कम करना है। और मैं खवातीन से कहता हूं कि बैठने की आदत छोड़ दें। अगर आप सोफे से उठने का शौक पैदा कर लेंगी ना तो खुद ब खुद ट्रिम होंगी और आप पे वो फिर कोई भी चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है आपकी, सॉरी, उसमें अगर आप मेहनत कर लें तो आपको ये जो नेचुरली बल्क, आप कुछ भी पहनेंगे नेचुरली वो वेट आपका नजर आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर है, आप जरूर उनको कॉल करें और इनके पास जाएं ताकि आप जरूर राय दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं पिगमेंटेशन को भी जानना चाह रही हूँ, स्किन हमें अपनी किस तरह की रखनी चाहिए अगर हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन? देखें, पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है झाइयाँ। एक तो नॉर्मल फ्रिकल्स आ जाते हैं, एक नॉर्मल आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि कलर खराब हो रहा है कि डॉक्टर साहब पहले मेरा कलर जो हिडन कलर है वो बिल्कुल व्हाइट है, आप लोअर द आर्म जरा सा आप स्लीव से नीचे देखेंगे तो बिल्कुल दूसरा कलर है, स्लीव से ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट कलर है। नेचुरली एक एरिया के हिसाब से, जैसे हमारी कराची की खवातीन उनका एकदम डिम हो जाता है, स्पेशली जो डिफेंस की साइड है। अब इसमें सबसे पहले तो सनलाइट एक्सपोजर से बचें, सनलाइट आपको डैमेज करता है। अगर कलर डैमेज होता चला जा रहा है और पिगमेंटेशन आ गई है, झाई आ गई जिसको मिलाजमा या कोलाजमा कहते हैं, वो फिर एक लंबा प्रोसेस है और वो एक हार्मोनल मसला है। उसका सिलसिला ये होता है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें मेलानिन आ जाता है और मेलानिन वो इतनी क्वांटिटी में आ जाता है कि पूरा नीचे आपको स्किन के नजर आना शुरू हो जाता है
और वो बदनुमा लगने लगता है और नेचुरली हर आदमी उसको नोट करता है और टोकता है। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स है और पूरा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपने भी बोली कि हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से क्या हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट आता है? बिल्कुल जी, फीमेल आप प्रेगनेंसी में माँ अपने बच्चे को लैक्टेशन पे होता है, साइकिल डिस्टर्बेंस होता है। एक दफा मैंने प्रोग्राम में बताया था कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, फाइब्रॉइड है, कोई भी, या आफ्टर द मीनोपॉज प्रॉब्लम होती है। फिर स्ट्रेस जो है ना सबसे, अभी इन्होंने कहा मुझे थोड़ी स्ट्रेस होती है, वर्किंग ज्यादा होती है, एक्ने आ जाती है। इसी तरह पिगमेंटेशन तो बहुत कॉमन है। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस को तो खत्म करना ही है अपनी स्किन के लिए। ठीक है। लैक ऑफ स्लीप, नींद पूरी लेनी है, नींद को मुकम्मल करना है। लोग डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, स्लिमिंग और ट्रिमिंग बहुत शौक है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप नरिशमेंट नहीं है, एक अच्छे फूल को, जो अच्छा गुलाब का पौधा है, उसको नरिशमेंट अच्छी नहीं मिल रही है ना, तो कभी खूबसूरत तरीके से खिलेगा नहीं। क्या खूबसूरत मिसाल है जी। एक कॉलर है, इसी बात पे कॉलर को ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? सुबह बखैर, शाइस्ता बोल रही हूँ कराची से। अच्छा जी जी शाइस्ता, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर साहब से एक तो इनको मुझे ये समझ लें कि बताना भी है कुछ और उनसे कुछ पूछना है। एक तो मुझे ये इनको बताना है कि मेरी ये मतलब पिगमेंटेशन थोड़ी फेस पे हो गई थी, जैसे 2 टोन स्किन होती है, इस तरह हो गई थी, और डार्क सर्कल्स भी थे आईज के अराउंड। और उसके बाद मुझे जिन चीजों से मतलब बहुत ज्यादा चेंज मिला, मतलब अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन एंड ऑल दैट, क्योंकि वो मेडिसिन मैंने बहुत अच्छा ट्राई की तो कुछ इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने योगा शुरू किया, और योगा में भी जिसमें डाउनवर्ड फेसिंग और इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस जिसमें ब्लड फ्लो पूरा फेस की तरफ जा रहा था, वो आप यकीन करें 2 महीने में मेरा कलर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, और मेरे जो रिंकल्स थे वो भी रिमूव हो गए, और जो डार्क सर्कल थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। और आप यकीन करें स्किन इस तरह मतलब फील होती है जैसे अभी फेशियल कराया, इतनी ग्लो हो गया है स्किन में। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि उन्हें पानी बहुत पिया। वेरी गुड भाई, इलाज कर लिया। आप यकीन करें दुनिया की महंगी से महंगी क्रीम भी जो मैंने यूज किया वो नहीं कर सकी। और जो कोलेजन, आई थिंक जो कोलेजन स्किन को जो इलास्टिसिटी उसमें लाता है, वो शायद नेचुरली एक्टिवेट होता है, और ये मैंने मतलब स्टडी भी किया है। और मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा रीजन ना हो जिसमें कि बहुत जरूरी हो मेडिसिन लेना, लेकिन ये 2 चीजें अगर कर लेना तो आप यकीन करें मेडिसिन की शायद जरूरत भी ना पड़े। वेरी नाइस, जबरदस्त शाइस्ता, बहुत अच्छी लगी आपकी कॉल सुन के, क्योंकि ऐसे लोगों के पास अवेयरनेस है, इसका मतलब है लोग देखें एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं नमाज की बात करता हूँ कि देखें आप योगा में क्या कर रहे हैं, योगा में आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, और नमाज में क्या कर रहे हो, नमाज में भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये 5 वक्त अल्लाह मियां ने, अगर आप रेगुलर योगा में या एक्सरसाइज में या कुछ अल्लाह रसूल भी हो जाए उसमें, सबसे बड़ी बात ये कि आप नमाज आप रेगुलर 5 टाइम अपने आप को झुका रहे हो, उठा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। आधा 1 घंटा अगर आप अपनी जिंदगी में पूरे 24 आवर्स में निकाल लेते हो एक्सरसाइज के लिए, तो इससे अच्छी चीज तो आपकी स्किन के लिए कोई है ही नहीं। सही बात। देखें आज से आप 40 साल पहले चले जाए, आप 50 साल पहले चले जाए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां लोग क्यों ग्लो कर रहे होते थे? रिलैक्स थे, अच्छा सोचते थे, नमाजी थे, वक्त पे उठना, वक्त पे जाना, हर चीज पाबंदी थी एक चीज की। वो जो आपने इतनी बड़ी अभी सुनाई स्टोरी, वो यही थी कि आपने कहा मैंने 85 चीजें इस्तेमाल की हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। आपने योगा की, नेचुरली सर्कुलेशन है आपकी फाइन, जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो ओपन होता है। जब माइक्रो सर्कुलेशन आपका ओपन होगा तो खुद ब खुद जो है ना आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, डार्क सर्कल चले जाएंगे, फ्रिकल जो होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और सबसे बड़ी जो खवातीन में होता है, आपका नॉर्मल हार्मोनल जो एक प्रॉब्लम हो रही होती है वो सेटल डाउन होती है। आपको मैं बताऊं, जो लड़कियों का हार्मोनल प्रॉब्लम है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, वो सबसे पहले कहती हैं अपना वेट कम कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। इवन कोई सर्जरी किसी चीज के लिए वो नहीं अलाउ करती हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं देती हैं, वो सबसे पहले कर जाती हैं कि आपका इतने केजी, आप इतना केजी कम कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फीमेल का तो ताल्लुक ही सारा हार्मोन से। तो पिगमेंटेशन हकीकत ये है कि अच्छा खाना पीना, पानी का एक अच्छा आपका जो सर्कुलेशन है, आपकी किडनी हमेशा नरिश रहे। मैंने मिसाल दी ना कि फूल के ऊपर, एक अच्छे पौधे के ऊपर एक नरिशमेंट रहेगी,
तो ग्लो करेगा। हमेशा आप लोगों को मैं भी एक टिप देती हूँ, मैं तो ये क्या करती हूँ डॉक्टर साहब, मेरे पास एक बड़ा सा ग्लास है जिसमें 2 ग्लास पानी आ जाता है, आपको याद नहीं रहता कि आप एक साथ 2 ग्लास पानी पिए, आप वो पानी पी लें। आपकी स्किन बहुत अच्छी माशाल्लाह। नहीं मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम तो हमारे सबके साथ आ रही होती है, लाइट है, मेकअप है, डेली आपको मेकअप करना है, तो उसकी वजह से। अच्छा, आजकल क्या ट्रेंड लेकर आ रही हैं, अब क्या किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? आजकल ज़्यादातर फोकस वैसे कट्स वगैरह पे, कट्स एंड स्टाइलिंग पे, अब एम्ब्रॉयडरीज या कुछ उस टाइप की चीज़ें जो हैं लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक यू नो जस्ट कट्स पे ज़्यादा है एग्जैक्टली। और मेरे भी ज़्यादा कपड़े कट्स पे ही होते हैं, और थोड़ा बहुत एक एक्सेंट देना है तो उसके लिए यू नो लिटिल बिट ऑफ डायमंडीज वर्क, एम्ब्रॉयडरी, वो भी एक छोटे मोटे मोटिव्स हो गए, बट नॉट जो पहले एक जमाने में भरे भरे होते थे। पहले तो ये होता था कि कपड़े की वर्क की जब फील होती थी जब तक एम्ब्रॉयडरी ना हो, exactly. इस पे तो कुछ हुआ वही नहीं, लेकिन अब ये होता है कि अगर अच्छा कट है दैट मींस कि वो एक्सपेंसिव जोड़ा होगा, है ना? हाँ, अब ज्यादा स्टाइलिंग पे। और अगर हम देखते भी हैं बाहर का ट्रेंड भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कट्स पे ही ज्यादा काम हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो अच्छे डिजाइनर के लिए उसके कट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कट्स का भी प्लस प्राइस रेंज का भी प्लस मतलब उसका मैं कहती हूँ अच्छा डिजाइनर वो हो के जिसके कपड़े आप पहली दफा में देखें, चाहे उसका नाम भी मेंशन ना हो, बट आपको फौरन से गैस कर लें कि ये उसके कपड़े हैं। वो एक क्लिक होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। वरना फिर मैंने देखे हैं कि इफ यू मतलब ज्यादातर इफ यू एंटर इन सम बुटीक या एन आउटलेट, सबके आप अगर एक रैक में से एक डिजाइनर के कपड़े दूसरे डिजाइनर के रैक में डाल दें, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये किसके कपड़े हैं। यहाँ पे होता ही है कि एक डिजाइनर ने एक डिजाइन लेकर आया तो सबने कॉपी करना स्टार्ट कर एग्जैक्टली। वो कोई इसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन ये हेल्दी चीज होती है कि जी आप मतलब वो इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना स्टाइल होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो गए, आजकल तो ट्रेंड बहुत चेंज हो गया ना, कॉन्शियस इतना हो गए हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हर रोज एक पार्टी है, उसमें एक नया ड्रेस चाहिए। यू नो इसीलिए मैं कह रही बात बता रहे हैं हम लोग को कि ब्रांड कॉन्शियस होने के बावजूद भी दैट इज वाई कि अब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि प्राइस भी इन रेंज हो, बिकॉज वो लोग एक दो दफा पहन के एग्जैक्टली दे डोंट वांट टू रिपीट इट। आप मुझे बताएं किटी पार्टीज, आंटीज लंचेस एंड ऑल दैट, और उसमें नया ड्रेस चाहिए, नए हेयर स्टाइल चाहिए, शू नया चाहिए, पर्स तो मर्द का तो कबाड़ा हो गया बेचारे। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से अच्छे डिजाइनर के लिए एक उसके जोड़े का कंफर्टेबल होना भी बहुत जरूरी है कि नेक नीचे नहीं हो रहा, स्लीव्स कंफर्टेबल है, हर चीज का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि कट जो है ना, जैसे मैं ज़ारा मुझे पसंद है, मैं शर्ट्स या मैं डीजल जीन्स पहनता हूँ, मतलब वो आपने पहन ली ना, सॉरी हम थोड़ा बाहर की या नेक्स्ट की, मैं अपनी मेल की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली फीमेल का तो एक अलग बहुत लंबा सिलसिला है। लेकिन अगर आपने उनके कपड़े पहन लिए तो उसकी जो कट है ना, वो आपको कोई दूसरी नहीं समझ आती ना। आप एक वो जो ब्रांड कॉन्शियस के भी आप बात करें, वो इसीलिए बंदा ब्रांड कॉन्शियस हो जाता है। और अगर आप ज़ारा के कपड़े भी देखें, बहुत सिंपल होते हैं, और बहुत स्टाइलिश होते हैं एंड वेरी अफोर्डेबल आल्सो। यही ना, यही एक अच्छे डिजाइनर की अचीवमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर स्किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जरा दे दें, क्योंकि हमारा सेगमेंट भाई सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे एक्सरसाइज जो है ना, नींद पूरी, लैक ऑफ स्लीप जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है, और अच्छी सोच, और फिर अपनी स्किन को मैनेज रखना है कि आपको मॉइस्चराइज प्रॉपर करना है अकॉर्डिंग टू द एज, क्लेंस प्रॉपर रखना है, क्लेंसिंग प्रॉपरली करनी है, क्लींजिंग डेली करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए बिल्कुल नेचुरली। जैसे आप लोगों का अपना मेकअप आजकल तो उसको रिमूव जरूर, सब जो लोग प्रॉपर तरीके से अपने मेकअप को रिमूव नहीं करते, वो समझ लीजिए कि अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एकदम से, सॉरी आपका टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन एकदम आप फैल गए, एकदम कम हो गए, एकदम फैल गए, जो फ्लक्चुएशन है ना आपकी स्किन के अंदर, ये स्किन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अपने वेट को स्ट्रेच होने की वजह से, स्ट्रेच से मतलब ये कि एकदम वेट आपको 75 था, फिर आप 60 पे आ गए, फिर 65 पे आ गए, ये चेंज आप एक मेंटेन अपना वेट इसी से एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगी कि जो हमारी बॉडी के ऊपर जब आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी पूरी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उनके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद, या वेट एकदम आप लूज करते हो या गेन करते हो, तो पूरे नीचे थाइस के पास या आर्म्स के पास या टमी के ऊपर ये स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो नेचुरली डीप होते हैं, स्पेशली आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो उसमें हम स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स बहुत अच्छी आ गई हैं, वो इफेक्टिव होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लगानी पड़ती हैं। और माइक्रोडर्म एब्रेजन है, इसी तरह हम डर्म एब्रेजन करते हैं,
तो उसमें स्ट्रेच मार्क्स में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और मोस्टली मेरे पास दुबई से जो एक डांसर्स जो शॉर्ट ब्लाउज